कपिल देव अग्रवाल, संजीव बालियान, उमेश मलिक और महंत नरसिंहानंद सरस्वती सहित अन्य आरोपी 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े भड़काऊ भाषण मामले में अदालत में पेश हुए हैं। अगस्त और सितंबर 2013 में हुई हिंसा में 60 से अधिक लोग मारे गए और 40,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में साल 2013 में हुए सांप्रदायिक दंगे में भड़काऊ भाषण देने के सिलसिले में उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान एवं अन्य आरोपी एक स्थानीय सांसद विधायक अदालत एमपी एमएलए कोर्ट में शनिवार को पेश हुए हैं। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 9 जुलाई की तारीख तय की है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह, साध्वी प्राची, पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक, भाजपा नेता यशपाल पवार और सांसद हरेंद्र मलिक सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ कथित रूप से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया गया है और ये लोग मुकदमे का सामना कर रहे हैं। आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, सांसद हरेंद्र मलिक, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक और स्वामी यति नरसिम्हानंद गिरी सहित अन्य आरोपियों ने क्या कहा है वो हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार फिर से आपको पूरी कहानी बताते हैं कि आखिर छोटी सी बात ने कैसे दंगे का रूप ले लिया। इसके साथ साथ एक जानकारी और दे दें, ये सारी चीजें पहले से इंटरनेट पर मौजूद हैं। हमारी तरफ से इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह पूरी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान के इस बेहद ही खास प्रोग्राम में। आज एक बार फिर हम गुनाह और गुनहगार को बेनकाब करने की कोशिश करेंगे। जब होता है अपराध तो शातिर अपराधी छोड़ता है सबूत। इन्हीं सबूतों के बिना पर होती है अपराधी की तलाश। जब अपराधी का चेहरा जुर्म से होता है बेपर्दा तो छिप नहीं पाती अपराध की कड़ियां। इन्हीं जुड़ती कड़ियों की बिना पर मिलती है सजा। मुजफ्फरनगर से गोपी सैनी की ये रिपोर्ट देखिए। साल 2013 में हुए इन दंगों में करीब 60 लोग मारे गए, सैकड़ों घायल हुए और 50,000 लगभग बेघर होकर रिफ्यूजी कैंपों में रहने के लिए मजबूर हुए। ये भयानक दंगे एक छोटी सी घटना से शुरू हुए थे। इन दंगों ने पश्चिम यूपी के सांप्रदायिक सौहार्द के ताने बाने को ऐसा छिन्न भिन्न किया कि आज तक सब कुछ पहले की तरह सामान्य लगभग नहीं लगता है। यह दंगा यूपी के इतिहास के सबसे भयावह दंगों में से एक था। हालात हाथ से इतने बाहर चले गए थे कि प्रदेश सरकार की मशीनरी लगभग फेल हो गई और सेना की मदद से शांति व्यवस्था स्थापित की गई। 26 अगस्त को हुई थी इस दंगे की शुरुआत। इस दंगे के मूल में जानसठ कोतवाली क्षेत्र के गांव कमाल की एक घटना है। 26 अगस्त 2013 को बाइक और साइकिल की भिड़ंत में मुजस्सिम और गौरव नाम के शख्स के बीच कहासुनी हुई। इसके मूल में किसी लड़की से छेड़ने की घटना बताई जाती है। यह लड़की सचिन और गौरव की रिश्तेदार थी। अगले दिन यानी 27 अगस्त को इसी विवाद में शाहनवाज और सचिन गौरव की मारपीट हुई। शाहनवाज की चाकू लगने से मौत हो गई। इसके बाद शाहनवाज की ओर से सचिन और गौरव की कवाल के मुख्य चौराहे पर पीट पीट कर हत्या कर दी गई। सचिन और गौरव जाट समुदाय के युवक थे। बताया जाता है कि लखनऊ से आए उस फोन ने हालात बिगाड़ कर रख दिए। इसी रात तत्कालीन डीएम सुरेंद्र कुमार और एसएसपी मंजिल सैनी के निर्देशन में सचिन गौरव की हत्या के कई संदिग्धों को पुलिस ने पकड़ लिया। यहीं से इस पूरे मामले में राजनीतिक दखलंदाजी शुरू हुई। बताया जाता है कि सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी के एक बड़े नेता ने लखनऊ से फोन किया और ये लोग छूट गए। रातों रात आला अधिकारी बदल दिए गए। इतना ही नहीं, 28 अगस्त की सुबह डीएम और एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। इनकी जगह आए कौशल राज शर्मा और एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे। इसी दिन सचिन गौरव के अंतिम संस्कार से लौट रही भीड़ ने कमाल में घुसकर तोड़फोड़, पथराव और आगजनी कर दी। इस घटना के विरोध में 30 अगस्त को मोहल्ला खालापार में जुमे की नमाज के बाद पुलिस नेताओं ने डीएम एसएसपी को ज्ञापन सौंपा। इस महासभा में
भड़काऊ भाषण और नारेबाजी हुई। इसके जवाब में 31 अगस्त को जाटों और हिंदूवादी संगठनों ने सिखेड़ा के गांव नंगला मंदोड़ के कॉलेज मैदान में एक पंचायत आयोजित की। आग धीरे धीरे सुलग रही थी। 7 सितंबर को भारतीय किसान यूनियन और दूसरे हिंदूवादी संगठनों ने फिर से नंगला मंदोड़ कॉलेज के मैदान में बहु बेटी सम्मान बचाओ महापंचायत का आयोजन किया। हालांकि प्रशासन के दबाव में आयोजन से ठीक पहले किसान यूनियन पीछे हट गई। प्रशासन ने कोशिश की कि लोगों को इस सभा में ना जाने दिया जाए, लेकिन नाकाम रहा। लाखों की संख्या में भीड़ जुटी। इस बीच महापंचायत में पहुंचे कुछ लोगों पर रास्ते में दूसरे समुदाय के लोगों ने हमला करके घायल कर दिया। इन्हें देखकर महापंचायत में आक्रोश फैल गया। जल्दी जल्दी महापंचायत खत्म कराई गई। 7 सितंबर को दंगे की आग पूरी तरह से भड़क उठी, लेकिन हालात तब हाथ से बाहर हो गए जब महापंचायत से लौटते लोगों पर गांव जोली में गंग नहर पटरी और दूसरे गांवों में हमले किए गए। यह झड़प दंगे में बल की गई, जिसकी आंच में ग्रामीण इलाकों के साथ शहरी क्षेत्र भी आ गया। कई लोग मारे गए, बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। देर रात पूरे जिले में दंगा फैल गया। 7 सितंबर को शुरू हुआ हिंसा का यह खेल 9 सितंबर को इतनी चरम पर था कि राज्य सरकार ने पूरा जिला सेना के हवाले कर दिया। अब आपको बताते हैं इस साल 2013 कवाल कांड में अपडेट क्या है। कवाल कांड पूर्व मंत्री संजीव बालियान, सांसद हरेंद्र मलिक और अन्य ने कोर्ट में हाजिरी लगाई। साल 2013 में कवाल कांड के बाद नंगला मंदोड़ पंचायत में शामिल होने पर आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा डालने के मामले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, सांसद हरेंद्र मलिक, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक और स्वामी यति नरसिम्हानंद गिरी सहित अन्य आरोपियों ने शनिवार को सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष MP MLA कोर्ट में सुनवाई के दौरान अपनी हाजिरी लगाई है। जानसठ कोतवाली क्षेत्र के कवाल कांड में ममेरे और फुफेरे भाई गौरव व सचिन की हत्या के बाद 31 अगस्त को नंगला मांदोड़ में पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें आसपास के जिलों से सभी लोग शामिल हुए थे। SDM जानसठ ने धारा 144 के उल्लंघन और तत्कालीन SO सिखेड़ा ने सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले की सुनवाई सिविल जज सीनियर डिवीजन विशेष MP MLA कोर्ट में चल रही है। शनिवार को मामले की तारीख होने के कारण पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, सांसद हरेंद्र मलिक, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व विधायक उमेश मलिक, भाजपा नेता यशपाल पंवार, डांसना देवी मंदिर गाजियाबाद के महंत स्वामी यति नरसिम्हानंद गिरी सहित अन्य कई आरोपी अदालत में पेश हुए। इस मामले के कुछ आरोपियों ने हाजिरी माफी के लिए लगाई। आज कोर्ट में जो नंगला मंदोड़ में 2013 में समाजवादी पार्टी की सरकार में एक योजनाबद्ध तरीके से जो दंगे किए गए, उसी में मुकदमे कायम हुए। समाजवादी पार्टी की सरकार में दंगे हुए और उन दंगे कांड से हम लोगों पे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे, नेताओं मुकदमे कायम हुए। उसी में कोर्ट में कार्यक्रम चल रहा है, तहसील में, सॉरी वहाँ पे चल रही है। उसी में न्यायालय के द्वारा MLA MP कोर्ट में हम लोग उसमें आ जाए थे। अपने विषय को वकील साहब के द्वारा रखे जाने के कितने लोग आज इसमें कोर्ट में पहुंचे? सभी डॉक्टर संजीव बालियान जी हैं, उमेश जी हैं, विजय शुक्ला जी हैं, सोनवीर जी हैं, यशपाल पंवार जी हैं। ऐसे सब जिम्मेदार लोगों पे समाजवादी पार्टी शासन में मुकदमे कायम हुए, फर्जी मुकदमे थे। और उसी का हश हुआ कि समाजवादी पार्टी सत्ता से बाहर हुई और हमको पूरा भरोसा है कि न्यायालय हमारे साथ न्याय करेगा। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों में जो पंचायत हुई थी नंगला मंदोड़ में 31 तारीख को और 7 तारीख को, उसमें जो मुकदमे पंचायत के तरफ से दर्ज हुए थे, उसमें आज कपिल देव जी, उमेश जी और हम सब लोग उसमें आज कपिल देव जी के ऊपर तो दोनों मुकदमे हैं, मेरे और मलिक साहब के ऊपर 31 का ही है। ये दो पंचायतों में रहे थे। कौन आज इसमें कौन पहुंचे हैं? जो समाजवादी पार्टी से नए सांसद है वे भी आज आपके साथ कोर्ट में पेश हुए हैं। मेरे साथ नहीं, वो पहले आए थे, हम साथ नहीं आए, अलग अलग आए भाई। साथ क्यों बुलावे? अब मुझे नहीं पता वे किसकी तरफ से थे, हम तो एक पक्ष की तरफ से थे। वो भी बता पाएंगे कि वे किस की तरफ से, कहाँ, किस पंचायत में थे, तो आप उनसे पूछिए। क्या कहना है कि उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और एक षड्यंत्र के तहत समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी सरकार में मुकदमा लगा था उनके ऊपर, तो उनसे पूछो, तुम्हारी पार्टी ने मुकदमा लगाया था तो उन्हीं पार्टी ने उन्हें बदनाम किया होगा।
सपा तो सपा की सरकार थी उस समय। तो हमारे ऊपर तो चलो, हम भारतीय जनता पार्टी में पहले भी थे, आज भी थे। अब वो समय शायद सपा में नहीं थे, मुझे याद नहीं, क्योंकि इतनी पार्टी बदलाव के बाद याद नहीं रहता कब किस पार्टी में रहे। तो ये रिसर्च का विषय है कि कब किस वो ही बता पाएंगे इस बात को। चलो देखिए, ये जो मुजफ्फरनगर में भयंकर दंगे हुए थे ये 2013 में, तब से हमारी तारीखें लग रही हैं, उसी तारीखों को भुगत रहे हैं। कौन से मामले में आज कोर्ट में पेश हुए थे? ये कवाल कांड के बाद जो पंचायत हुई थी उसका मामला था, वो केस अभी तक खत्म नहीं हुए, लग रहे हैं, बस चले जा रहे हैं। हम लोग पंचायत में गए थे भाई न्याय मांगने बच्चों के लिए, तो तब से अब तक केस भुगत रहे हैं। क्या लग रहा है स्टेट में वो दिन था और आज है? जी, क्या लग रहा है वो दिन था दंगे का और आज है, क्या स्थिति हो रही है? स्थिति ये लग रही है कि स्थिति और खराब हुई है। अब पहले तो कम से कम ये था कि हिंदुओं में कुछ जान थी, अब तो वो भी कम होती चली जा रही है। दंगे के तो वो तो कभी इसकी सरकारों से हमारा कोई मतलब, भाई हम साधु आदमी, हमारा किसी सरकार से कोई लेना देना नहीं है, ना हम सरकारों में इंटरेस्टेड है। बाकी ये है कि हमें न्याय ना जब मिल रहा था ना आज मिल रहा है, और आगे भी कोई उम्मीद नहीं है न्याय मिलने की। बीजेपी सरकार आने के बाद भी जो हिंदू नेता हैं उनका अभी तक मुकदमे है, दंगों के अभी तक मुकदमे खत्म नहीं हुए। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और अगर दंगों के मुकदमे खत्म हो जाते तो बीजेपी को ये सीट नहीं हारनी पड़ती इस बार। क्या मामले? नहीं, दंगों के मामले में मैं पेश नहीं हुआ, मेरे पे दंगे का कोई आरोप नहीं है, ना कोई मुकदमा है। धारा 144 तोड़ने का एक मुकदमा मेरे खिलाफ है, जिसमें ना अब तक तलबी है ना कुछ है, ना चार्जशीट गई थी ना FIR में मेरा नाम था। वो 2023 में शायद एक समन आया था, आप भी जानते हैं कैसे आते हैं ये समन, क्यों आते हैं, तो वो है। अब न्यायालय का सम्मान करते हैं हम, और न्यायपालिका के सम्मान में हम हाजिर हुए हैं। जब तक न्यायपालिका दोष मुक्त नहीं करेगी तो हम तो हाजिर होते रहेंगे। अच्छा भाई साहब, उस समय क्या झूठे मुकदमे लिखा हुआ गए थे आपको? मैं मुकदमा लिखाईगा मेरे पे कोई, तो धारा आप क्यों लपेटना चाह रहे? धारा 144 का है। आप जानते हैं धारा 144 क्या हो? देखिए कभी धारा 144 के उल्लंघन का आरोप मेरे ऊपर एक प्राइवेट इस्तगासा है। क्या झूठा आरोप? प्राइवेट है वो प्राइवेट उसने किया है, मेरे खिलाफ कोई FIR नहीं है, कुछ नहीं है। सरकार के दौरान दंगा हुआ था, बताइए। और सपा पर आरोप लगे थे। देखिए, समाजवादी पार्टी सरकार थी, सरकार के खिलाफ षड्यंत्र किया गया था, षड्यंत्र के तहत कत्ल कराए गए थे, और उसको हमने भुगता है। 2017 का चुनाव हार गए उसी में, ये हमें कोई कहने में संकोच नहीं है, वो एक षड्यंत्र था। आज भी मुजफ्फरनगर यही रह रहा है, और मुजफ्फरनगर यही, यार सुनो, अयोध्या का मुद्दा था, मुजफ्फरनगर की धरती थी, और दोनों जगह अखिलेश यादव का परचम लहराया, दोनों जगह साइकिल चली है। वहाँ अवधेश प्रसाद जीता है, यहाँ हरिंदर मलिक जीता है, जीते तो अखिलेश यादव हैं। अपना प्रार्थना पत्र अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। बचाव पक्ष के अधिवक्ता श्यामवीर सिंह और विजेंद्र मलिक ने बताया कि कोर्ट में पेशी के लिए वो पेश हुए। सुनवाई के लिए अगली तिथि कोर्ट ने मुकर्रर कर दी है। जी, क्या नाम है? मेरा नाम विनोद कुमार गुप्ता एडवोकेट। आज कोर्ट में पेश हुए थे, कौन आज कोर्ट में नंगला मलोड़ में जो दंगा हुआ था उसके संदर्भ में 2013 में वो दंगा हुआ था, उसके संदर्भ में आज जो है जितने भी MP MLA थे जो उस दंगे में इन्वॉल्व थे सबको न्यायालय ने तलब किया था, और तलब करने के बाद सबको जो है हाजिरी के लिए बुलाया। कौन कौन था इस मामले में? इसमें कपिलदेव अग्रवाल जी, और 2 मुकदमे थे, उमेश मलिक, यशपाल पवार, और आपका अध्यक्ष पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा, और क्या नाम, और भी ये संजीव बालियान हो गए, और भी कुछ जो थे। महाराज जी पहुंचे थे। हाँ वो पहुंचे थे, और जो सांसद हरिंदर मलिक किया गया, हाँ हरिंदर मलिक साहब भी थे वहाँ पर, इसी मामले में थे। कौन सा मामला था ये मामला जो हिंदू मुस्लिम वहाँ पे वो था, जो सपा के टाइम में जो हमारे खिलाफ जो है भाजपा वालों के खिलाफ जो सपा गवर्नमेंट ने मुकदमे कायम कराए थे, ये उसका वो मामला था, और उसमें जो है ये मुकदमे कायम हुए थे। पंचायत वाला मामला था? पंचायत वाला मामला था, जी उसका मामला था, और 2013 का मामला था वो। इसमें चार्जशीट 2014 में आई थी, लेकिन इसमें 21 आदमी के खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हुई थी, जिसमें प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज की थी, लेकिन उसमें कोई बयानात, कोई तलबी कोर्ट के आदेश की, किसी गवाह का बयान कोई न्यायालय की पत्रावली पर आज तक नहीं है। टोटल कितने लोग हैं मामले में? टोटल 21 लोग। अब अगली तारीख? अगली तारीख 4 बजे के बाद पता लगेगी।
क्योंकि नियम के अनुसार यहाँ 4 बजे के बाद एमएमपी एमएलए कोर्ट में 4 बजे के बाद तारीख दी जाती है। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व भाजपा सांसद भारतेंदु सिंह, साध्वी प्राची, पूर्व भाजपा विधायक उमेश मलिक, भाजपा नेता यशपाल पवार और सांसद हरेंद्र मलिक सहित कुल 11 लोगों के खिलाफ कथित रूप से निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने और सांप्रदायिक तनाव भड़काने का आरोप लगाया गया है और ये लोग मुकदमे का सामना कर रहे हैं। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में दावा किया कि आरोपियों ने अगस्त 2013 के अंतिम सप्ताह में एक महापंचायत में भाग लिया और अपने भाषणों के जरिए हिंसा भड़काई। अगस्त सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में हुए सांप्रदायिक दंगों में 60 लोगों की जान चली गई थी और 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे। आप अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। फिर मुलाकात होगी किसी नई घटना के साथ। देखते रहें टुडे क्राइम फाइल विद ताहिर खान। सीख एक को लेकिन सबक हम सबको। नमस्कार, जय हिंद।